आंधी आंधी तूफान में जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। देखो संस्कारी बच्चे। जय श्री राम। लो क्या बोलूं मैं, जय माता दी। ये देखो आंधी आ रही, देखो इतनी तेज वाली। मार दिखाओ, देखो नीचे में भी कैसे कर रही है। फोन ले जी मारो कोई। फोन को नहीं डर लग रहा है। नीचे में भी पूरा मुंह पे घूंघटा उठा के चल रही है। तो गाइस ऐसे जा रहे हैं हम लोग यहाँ मंदिर दर्शन करने के लिए आंधी तूफान में। सारे मुंह में मिट्टी चली गई। और देखे हम भी ये मैंने भी कर लिया। क्या देखो अरे भाभी गाड़ी जा रही हुई फोन। ये देखिए जोधपुर के आंधी से मुंह ढक रहे हैं, पर इस नेपाली ने मुंह नहीं ढका है। नेपाली मैं भी ये जाने भी नहीं ढका। मैं देखो हाँ सही क्यों जो नेपाली ने झाट नहीं। गाइस बहुत मजा आ रहा है यहाँ आके। तो मैंने सोचा था मैं यहाँ नहीं आऊंगी, पर भाभी मेरे को लेके आ गई, तब उसको क्या कर सकती हूँ। अकेली जाती तो मुझे कोई ले जाता। एक चीज के लिए गए थे, भाभी ने बोला मंदिर चलते, तो हमने हाँ कर दिया, मना नहीं करेंगे। हाँ कटी कौन करिया तो गणेश सूरन पूरन करिया। नहीं मैंने हाँ बोला, परी ने मना किया। मैं ले जाऊँ भाई अरे हवा नहीं चाहिए मार को। और इतनी मस्त हवा लेके आई, पर उसके साथ आंधी भी लेके आ गई। ये जय भवानी पीछे जा रही है अंजलि के अंजलि दाना ढोड़ी हो क्या कहीं क्यों हैगा नहीं बढ़िया मिट्टी लगा रही थी। क्या करे फिर, नहीं तो चिकनाहट नहीं आती। मिट्टी से पागल हाथ धुले तो सही, नहीं तो गाइस वो देखिए आंधी धुआं परीन अंदर घना हटे। तो मैंने फ्लैश ऑन भी नहीं किया। ओह ओह हाँ कुछ मान दिया आ रही है। अरे गाइस के ढाले फोन पकड़। रात में खाना देखिए कितने टाइम बाद ही गाइस अभी निशाबादी करेंगी, तो आप देखिएगा। ये रही निशाबादी शो कर रही है, देखिएगा। इन्होंने तेल डाल दिया है निशा भाभी ने। अभी ये मिक्कू आ गई है। ये देखिएगा, इस मिक्कू हाथ भी जोड़ रही है और निशा भाभी चक्कर काट रही है। ये रही इंदिरा भाभी, ये रही निशा भाभी। ये थल्ली आई थल्ली, और अभी ये चक्कर काट रही है। तो अब जाएंगे हम गणेश जी के मंदिर, सॉरी शिव के मंदिर, सारा प्रसाद दे रहे हैं। ये मिक्कू है, ये निशा भाभी प्रसाद ले रही है। ये निशा भाभी, ये मिक्कू। ये प्रसाद आप खाओगे? तेरे को दिखाऊं ब्लॉग बना रही थी, और अब मैं आज अभी सही है। हाइट तो पहुंच नहीं, हाइट नहीं पहुंची। बहुत जल्दी प्रसाद खाओ। हाँ हाँ गैस अभी चप्पल पहने हम, फिर जाते हैं। प्रसाद है इतना सारा। भाई चप्पल पहन, हवा आ रही है, हवा वापस जा रहे हैं। गाइस मानस और तन्मय दोनों जने सो रहे हैं क्योंकि आज संडे इसलिए, और मैं भी आराम से उठी क्योंकि संडे इसलिए थोड़ा रेस्ट किया, क्योंकि आज स्कूल की भी छुट्टी, बच्चों की भी छुट्टी और मेरी भी छुट्टी, इस कारण से। और गाइस
रात को क्या हम लोग मतलब वॉक करने जाते हैं ना, तो वॉक करने के लिए गए, इतनी तेज़ आंधी आई, इतनी तेज़ आंधी आई, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। मतलब रास्ते में पूरी मिट्टी की मिट्टी, पूरी मुंह में, फेस के अंदर और आँखों में ऐसे मिट्टी जा रही थी, पूरी हालत ख़राब हो गई। फिर हम लोग, मैं, मिट्टू और इंदिरा भाभी और परी, हम 4 जने गए। पहले तो मैं और मिट्टू और परी मतलब पानी पूरी खाने के लिए गए, क्योंकि मिट्टू ने बोला कि भाभी मेरे साथ चलो, मैंने कहा चल ठीक है। तो पानी पूरी खाने के लिए गए, तो फिर वहाँ से मतलब आगे से ही राउंड आएगा घूमने वाला। मैंने कहा यहाँ पे इंदिरा को बुला लेते हैं, उसके बाद यहाँ से चले जाते हैं घूमने के लिए। तो मैंने उनको बुला दिया वहाँ पे, फिर हम लोग वहाँ से घूमने के लिए चले गए। तो गाइस घूमने के लिए वहाँ से गए, इतनी रास्ते मानती आई कि मुझे तो मतलब चुन्नी ऐसे फेस करती गई, पूरी आँखों में मिट्टी, कान में, मुंह में, पूरा शरीर मिट्टी से हो गई। यहाँ पे तो कुछ पूरी मिट्टी की मिट्टी हो गई, ऐसे अलग हो गई। फिर जल्दी जल्दी जाके हम शनि भगवान के दर्शन करके आए, जिला खेड़ापति, क्योंकि हर शनिवार को जाते हैं दर्शन करने के लिए, इसलिए दर्शन करके गए। फिर वापस रास्ते में सीधे सीधे आए, तो वही की वही हालत, इतनी हालत ख़राब हो रही थी, इतनी मिट्टी हो रही थी। फिर जल्दी जल्दी रास्ते में और परी आगे भाग के आ रही थी, दोनों जने, मीको हमारे पीछे भाग लिए, हम आगे। मैंने कहा भाई बारिश ना आ जाए, एक बार घर पहुँचो उसके बाद में बारिश आ जाए तो मुझे टेंशन नहीं, पर वहाँ पे बारिश नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक में तो फ़ोन है, हाथ में वॉच भी है, तो उस चीज़ की टेंशन कहीं ख़राब ना हो जाए, इसलिए। और मेन चीज़ कवर नहीं था, इसलिए, और सेफ्टी भी नहीं थी बिल्कुल भी। तो ऐसी हालत हो गई थी। फिर हम जल्दी जल्दी दर्शन किए हमने, और पूरे मंदिर में दर्शन नहीं किया हमने, कल सिर्फ शनि भगवान के दर्शन किए, और पूरे मंदिर में बिल्कुल भी दर्शन नहीं किए। फिर दर्शन करके हम लोग रोड पे इस तरीके से भाग के आए, इस तरीके से भाग के आए, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, पूछो ही मत आप लोग, ऐसे भाग के आए। घर आई, इतनी मेरी हालत ख़राब होती है, तो पसीना पसीना टाइप में, वो तो मिट्टी मिट्टी, तो वो स्वाद ही नहीं है मुझको बिल्कुल भी। फिर घर आने के बाद मैंने स्नान किया, पहले कचरा निकाला, क्योंकि सारी मिट्टी ऊपर के साइड हो गई थी। मेरा बालकनी का मतलब गेट भी खुला था, मैंने बंद नहीं किया, इसलिए तो सारी मिट्टी को हटाया। उसके बाद मैंने अच्छे से स्नान किया, बच्चों ने भी स्नान किया, फिर मुझे अच्छा लगा। मिट्टी हुई रे आंधी, बारिश तो मतलब बिल्कुल भी मतलब ना के बराबर ही है, 5 मिनट की बारिश है। और आंधी तो पूछो मत, आंधी तो ऐसा लगेगा जैसे पूरे राजस्थान की आंधी यही आएगी अब जोधपुर में, बस इस तरीके से आंधी आ जाती है। और बारिश आए तो भी दिन को आए, शाम को आए, ताकि स्नान तो कर सकते हैं। ऐसे टाइम को बारिश आती है कि रात के टाइम, जो मतलब उसको ना देख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, बस ये कह सकते हैं कि हमारे शादी है, बस चल रही हवा आ रही रात को। हाँ, ये बात अच्छी है कि रात को जब बारिश आई तो कुल्लू भी बहुत अच्छी हवा दे रहा था, इस बात की बहुत अच्छा लगा, एकदम चिल चिल हवा, और नींद मस्त आ रही थी। इसलिए तो दोनों बच्चे ओढ़ के सो रहे हैं, और मैं भी ओढ़ के सोई थी। अभी बचे सुबह के 8, तो आज थोड़ा मैं लेट उठी, क्योंकि अभी शायद घर जाने का है, तो घर जाऊँगी मैं, इसलिए दूध ले लिया है मैंने, गर्म किया। अब अरवी बनाऊँगी आज, अरवी की सब्जी, और अरवी की सब्जी के साथ में रोटी या परांठा, देखते हैं कि क्या बनाते हैं। फिलहाल तो बच्चे सो रहे हैं, बच्चों को मैंने इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया गाइस, क्योंकि एक दिन मिलता तो उनको भी रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और मानुस को सही बताना बिल्कुल टाइम नहीं, देखो मानुस सुबह स्कूल जाता है, 2 बजे आता है, 2 बजे से 3:30 ट्यूशन जाता है, ट्यूशन से फिर वापस आता है, वापस वो 5 बजे आता है, 5 बजे आकर भी जाता है, जो रात के 8 बजे आते हैं। तो उसको सही बताऊँ आपको, सांस खाने की भी टाइम नहीं बस। और रात को जब सोते हैं ना, सुबह भी है ना, सबसे पहले मानस उठता है घर में 5 बजते ही, मुझे भी यही उठाएगा, खुद भी यही उठाएगा, तनु को भी यही उठाएगा। उठ के अपने ब्रश व्रश करके दूध पी ले, पूरी खा ली इसने, फिर बैठ जाता है, फिर स्नान करता है, फिर तनु को उठाता है, फिर तनु स्नान करता है सुबह के टाइम में। और स्कूल में कभी भी भेजती हूँ तो सुबह सुबह स्नान करा के ही भेजती हूँ हमेशा से। और बच्चों की भी आदत वही रूटीन बन गया, उठे, ब्रश किया, दूध पिया, पूरी खाई, नाश्ता किया थोड़ा, उसके बाद सीधा स्नान करने के लिए अंदर चले जाते हैं। आई होप आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। और आप लोग देखना कि रास्ते में किस तरीके से आंधी आई थी और कैसी हमारी हालत हुई थी, देखना। मैं हमने इस तरीके से मुँह ढक के चले थे, इतनी भयंकर आंधी थी रात को, पूरे मिट्टी मिट्टी टाइप से हो गई। बाय बाय।